मुझे लगता है कि ये सौदा है। मेरी दादी के जो सभी भाई हैं जो उन गिने चुने गोदी चैनल्स को देखते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर काफ़ी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी की एक लहर देखी जा रही है। उस लहर को उन्होंने और मजबूत करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। उसके बाद मोदी लहर और मजबूत होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ उन्हीं के परिवार के बीच लीडर इंदुमान जी हैं। जानते हैं उनसे किस तरीके से देखते हैं भारत रत्न अवार्ड्स को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बसंत पंचमी के अवसर पर सभी उत्तराखंड वासियों एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही अच्छा त्यौहार है। जो बात की आपने भारत रत्न की, चौधरी चरण सिंह को देने की एवं स्वामी नाथन को देने की और नरसिम्हा राव जी को देने की, मैं पहले भी स्वागत कर चुकी हूँ और बहुत बार आभार भी व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और इस केंद्र सरकार का। मगर साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने किसान के मसीहा कहने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, मगर जो उनकी मांगें थी, जो उनकी इच्छाएं थी कि किसानों के माध्यम से ही देश की उन्नति संभव है, खेत खलियानों से होकर देश की उन्नति हो सकती है। और आज आप पूरा देश देख रहा है कि 13 फरवरी को, जो कि काफ़ी समय से किसानों ने कह रखा था कि क्योंकि उनकी मांग पिछले 2 सालों से जो लगातार जारी हैं, हम सभी जानते हैं कि 2021-26 नवंबर से किसान जो है सड़क पर बैठे हुए थे और उनको लगभग वो 1 साल बैठे रहे और उनकी मांगों को जो को तो रखा गया और उनको ये आश्वासन देकर हटाया गया। लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी आपने कमेटियां बनाई, उन कमेटियों में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम है, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। और जो एमएसपी की मांग है पूरे देश के किसानों की, भारत देश में 63% किसानी खेती होती है, भारत के लोग खेती करते हैं, मगर एमएसपी के ना होने से किसान सड़क पर है। लगातार महंगाई होने से, देखिए पेट्रोल डीजल लगातार आपने बढ़ाया है, खाद की कीमत बढ़ाई है, साथ में उसमें खाद घटाया है, जैसे कि आप दूसरी रिसोर्सेज में, दूसरी वस्तुओं में भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जनता को गुमराह करने से मोदी लहर नहीं बढ़ जाती। भारत रत्न देने से, भारत रत्न देने का हमारी पार्टी ने, हमारे खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी स्वागत किया है, सैल्यूट किया है और ये बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। एक सवाल है मेरा, तीखे सवाल लेते हैं मेरे। सम्मान या मुझे लगता है कि ये सौदा है और सम्मान अगर होता तो उनको बहुत पहले दे देना चाहिए। और वो चौधरी चरण सिंह जो ज़मीनी नेता थे, जो किसान परिवार से आते हैं, हापुड़ ज़िले के, नूरपुर ज़िले से वो आते हैं और उन्होंने हमेशा जमींदारी प्रथा उन्होंने ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई। जी के मुख्यमंत्री काल में स्वयं वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश जब ये हुआ करता था, प्रधानमंत्री वो रहे हैं। उन्होंने हमेशा ईमानदारी वाली राजनीति की है और केवल जातिगत राजनीति में वो विश्वास नहीं करते थे। उनका बहुत बड़ा फॉलोअर था और ऐसे लीडर आज के समय में होना मुश्किल है। उनका कोई कंपैरिजन, मैंने कहीं सुना कि उनका कंपैरिजन मोदी जी से किया गया है, तो कोई तुलना उनकी उनसे नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पर, क्योंकि मोदी जी तो हम सब जानते हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे कॉरपोरेट की राजनीति करते हैं। और जहाँ तक लहर बढ़ने की आप बात करते हैं, देखिए जनता अपना जो मत बनाती है, उनके स्वयं के मत भी होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन गिने चुने गोदी चैनल्स को देखते हैं। ये उनका मत होगा कि लहर बढ़ गई है, या फिर जिनकी अपनी सोच नहीं है, चाहे यह वो धरातल की जो असलियत है उसको नहीं जानते, ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन भारत का दलित, वंचित, महिला, श्रमिक और आज किसानों की हालत क्या है, ये पूरा देश देख रहा है। ये अलग बात है कि ना बोले या झूठ बोले, क्योंकि जैसे कि झूठ का बोलबाला चल ही रहा है, जनता को झूठ परोसा जा रहा है। तो ये सब, भारत की जनता बहुत स्मार्ट भी है। भले ही आपने शिक्षा और चिकित्सा में आगे ना बढ़ाया उनको, लेकिन उनकी अंतरात्मा और उनकी स्मार्टनेस हम जानते हैं। भारत की जनता समय आने पर सब बता देती है, कोई लहर नहीं है। आने वाले समय में जनता उनको बता देगी कि लहर क्या है, सच्चाई क्या है। और देश हमारा, जो भारत महान देश है, हमेशा महान रहेगा और महान ही मत पड़ेंगे। हम जानना चाहेंगे, काशीपुर से भी एक लंबा नाता रहा है, चौधरी चरण श्राफ के परिवार में आना जाना लगा रहा है।
चूँकि उसी परिवार से आप आती हैं और यादगार पल हों, उस बारे में थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैं तो छोटी थी, वो मेरे पिता के सगे मामा थे, मैं उनकी पोती हूँ, मेरे दादी के वो सगे भाई थे। और अभी 1-2 हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, उसमें थोड़ी बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वैसे। वो मेरे पिता के सगे मामा थे, मैं कुंडेशी गाँव में पैदा हुई हूँ। तो चौधरी गोविंद सिंह जो कि राजनेता थे, वो स्वयं भी ताऊ जी थे मेरे, उनकी बिटिया की शादी में वो आए थे, तो मुझे वो याद है। और उसके बाद भी काशीपुर में मुझे ईयर याद नहीं, उन्होंने यहाँ पे एक स्पीच उनकी हुई थी, मुझे बहुत, मैं छोटी थी लेकिन इतना याद है कि बहुत अपार भीड़ थी। शायद वो नगर पालिका रहा होगा उस समय, नगर पालिका निगम जो है आज वो बड़ा भी हुआ करता था। मुझे धुंधला सा याद है कि वो आए थे और बहुत ज़्यादा उनके आगे भीड़ थी। और जो कुंडेश्वरी में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मैंने वहाँ पे पढ़ाई भी अपनी की है, उसका लोकार्पण उन्हीं के हाथों द्वारा किया गया है। आज भी वहाँ पत्थर लगा हुआ है। तो उनका आना जाना तो दुख सुख में परिवार में लगा रहा था, क्योंकि उनके रियल ब्रदर भी कुंडेश्वरी में रहा करते थे, चौधरी श्याम सिंह। और हमारी दादी रामदेई उनका नाम हुआ करता था, वो सगे उनके 2 भाई बहन वहाँ रहते थे। फिर आगे रामनगर रोड पे भी एक फार्म है, हमारी दादी की दूसरी बहन वहाँ रहा करते, मतलब उनकी 2 बहन थी और वो 3 भाई हुआ करते, जिनमें से उनके एक भाई और 2 बहनें यहाँ हुआ करती थी। और उनके एक और ब्रदर थे मान सिंह, वो सर्विस वगैरह में थे। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष, जो कांग्रेस की कद्दावर नेत्री भी हैं और अपनी बेबाकी से आवाज़ भी इन्होंने रखी है कि कहीं ना कहीं सम्मान नहीं सौदा है। तो बिल्कुल आप देखते रहिए उत्तराखंड की सच्चाई। मैं आपके साथ आरिफ खान। खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।